फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज मैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। हम भी अभी करके आए हैं, 2 दिन हो गए हमें घर पे आए हुए। हमने रेस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बता देना चाहिए। तो मैं आज आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बता रही हूँ। वहाँ पे कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, क्या करना चाहिए, ये सब मैं बातें आपको बताने जा रही हूँ। अगर कुछ रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे जाएं? पूरे इंडिया से कहीं से भी हर जगह अवेलेबल है। कटरा में जाने के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप बस से, ट्रेन से और एरोप्लेन से, इन सब से जा सकते हैं। एरोप्लेन से जाएंगे तो वो आपको वहीं पे उतारेंगे फिर जम्मू में, और मैं ट्रेन से गई थी इसलिए मैं आपको ट्रेन से बता रही हूँ। ट्रेन से सबसे पहले मतलब हम सुबह भी जाती है, शाम भी जाती है। हम शाम को गए थे और उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन से गए थे, जो पानीपत के स्टेशन पर 9:55 पे पहुँच जाती है। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं। स्लीपर में जा सकते हैं, एसी, नॉन एसी, कैसे भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आप तत्काल में भी टिकट करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले करवाते हैं टिकट या फिर तत्काल में करवाते हैं। तत्काल में भी मिल जाती है और पहले भी आपका वो तो बुकिंग रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जब आप जम्मू तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप बस स्टैंड तक जाएं और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वहाँ से यात्रा पर्ची ले लीजिए और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। और अगर आप सीधा कटरा जाते हैं तो स्टेशन पर ही यात्रा पर्ची अवेलेबल है। वहाँ पे आपका एक फ़ोटो भी होगा और सभी का, जितने भी आप लोग जा रहे हैं उन सभी का ही होगा। सभी को यात्रा पर्ची अलग अलग ही मिलेगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और रेलवे स्टेशन पर अगर आप थोड़ी बहुत देर मतलब रेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। भोजनालय मतलब यूँ कह लो, रेस्टोरेंट भी है, नहाने की भी सुविधा है जो कि आपको 20 रुपीज़ लगेंगे और बाथरूम के लिए आपको 10 रुपीज़ लगेंगे। और इतनी क्लैरिटी है, सच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। 24 आवर पुलिस भी रहती है और उसमें जो रेलवे स्टेशन के में लॉकर भी है, जिसमें एक बैग के 15 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप अपना फालतू सामान वहाँ पे रख के जाना चाहते हैं तो रख के जा सकते हैं। और उसके रेलवे स्टेशन के ऊपर IRCTC के नाम से भी होटल है और शॉपिंग मॉल है, और मतलब वहीं पे रेस्टोरेंट है। आप वहाँ पे भी अगर आप रूम लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ही बुकिंग करनी होती है। तो आप उसमें भी एसी, नॉन एसी, डोरमेट्री, ये सारे रूम्स मिलते हैं। और होटल्स भी अवेलेबल हैं, हर जगह होटल्स भी अवेलेबल है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो आपको बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर भी होटल मिल जाएगा और एक रेलवे स्टेशन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बाहर मिलेंगे आपको 600 से स्टार्ट होते हैं और 1000 तक होता है। और जो उनके एजेंट होते हैं वो आपको वहीं पे घूमते हुए मिल जाएंगे। फिर वो आपसे कहेंगे कि आपको एसी, नॉन एसी जो भी चाहिए आप उनसे पहले कंफर्म कर ले, क्योंकि उन्होंने हमसे भी कहा था और हम 800 का बोला था, उन्होंने एसी बोला, लेकिन वहाँ पे जाके हमें नॉन एसी मिल गया। तो इसलिए पहले आप उनसे पक्का कंफर्म कर ले, फिर वो आपको होटल तक ले जाएंगे। और होटल में एक बात है कि बस आपको 600-800 तो देने ही होंगे, और उसके बाद खाना भी आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा खुद का। वहाँ पे सिर्फ आपको पानी ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर स्टेशन से बाहर आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको बाणगंगा तक ले जा सकता है, और वहाँ से आपकी वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट होती है। अगर आप मतलब चल नहीं सकते तो आप खच्चर, पालकी और एक वॉकर होता है बच्चों का, वो भी ले सकते हैं। खच्चर के 1500 रुपीज़ लेते हैं वो अर्धकुंवारी तक जाने के लिए। अर्धकुंवारी जो है माता का, वो आपका 6 किलोमीटर तक पड़ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और बहुत ही आराम से चलें अगर आप पैदल चल रहे हैं, ये नहीं कि स्पीड में चलें। अगर आप आराम से चलेंगे ना तो आपको मतलब थकान नहीं होगी। और रेस्ट करते हुए चलें, ये नहीं कि भाग भाग के चल रहे हैं, नहीं, ऐसे रेस्ट नहीं करना, आराम से चलें। अर्धकुंवारी में फिर आपको
गर्भगृह के दर्शन करने होंगे और उसके लिए भी आपको पर्ची लेनी होती है और उसमें आपको 2 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एकदम से नंबर नहीं आता है। फिर वहाँ पे अगर आपकी मर्ज़ी आप पहले अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी के कर लीजिए, वहाँ पे 1-2 दिन रुक कर जब आपका नंबर आए फिर उसके बाद वैष्णो देवी के लिए चल सकते हैं, और नहीं तो पहले आप वैष्णो देवी के लिए ही चलें। हम तो वैष्णो देवी के लिए ही चले गए थे, हमने अर्धकुंवारी के सोचा कि अभी तो नंबर नहीं आएगा जब तक वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। फिर वहाँ से एक जाता है, 2 रास्ते जाते हैं, एक हेमकोटी जो कि सिंपल है, थोड़ा लंबा पड़ता है, इतना ज़्यादा उसमें चढ़ाई नहीं है, और दूसरा रास्ता और है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी बाद में। और उसका जो दूसरा रास्ता है वो वहाँ से वो बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ाई है, खच्चर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल ही है, लेकिन हेमकोटी वाला रास्ता आपको ईजी पड़ जाएगा, उससे तो ईजी पड़ जाएगा, थोड़ा लंबा ज़रूर है। और इसमें बैटरी वाली गाड़ी भी जाती है अगर आप बैटरी वाली गाड़ी में जाना चाहते हैं, हेलीपैड भी जाते हैं अगर आप हेलीपैड से जाना चाहते हैं। और वहाँ पे हर जगह वॉशरूम वगैरह तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खाने पीने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर जगह वॉशरूम अवेलेबल है, खाने पीने का भी सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। फिर अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी मैंने आपको बता ही दिया कि खच्चर वगैरह सब जाते हैं, वॉकर भी जाते हैं, 1500 रुपीज़ तक खच्चर का प्राइस होता है, रेट होता है। और वैष्णो देवी जाने के बाद आप वहाँ पे स्नान करें, प्रसाद लें, उसके बाद आप पूजा के लिए जा सकते हैं, जो कि एक लंबी सी लाइन लग जाती है। और अगर आप फिर उसके बाद पूजा करने के बाद आराम करना चाहते हैं तो वहाँ पे होटल्स भी अवेलेबल हैं और आराम भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप होटल में नहीं जाना चाहते तो साइड पे अपना चादर वगैरह बिछा के जो भी आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे आराम कर सकते हैं। और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है भोजनालय है वो भी, उसमें 80 रुपये की एक थाली मिलती है जिसमें चावल होते हैं, दाल होती है, सब्जी होती है और 2 रोटी होती है। और आगे आप जो भी कुछ लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, वो और भी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। वो आमने सामने ही दोनों रेस्टोरेंट हैं, उसमें ऐसे मतलब आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, कोई से में भी जा सकते हैं। फिर आराम करने के बाद अगर आप भैरव पे जाना चाहते हैं, भैरव बाबा जी पे, तो भैरव बाबा जी पे भी जा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भैरव बाबा जी के बारे में बताऊंगी। माता जी ने बुलाया था तो हम अपने बड़े भैया के साथ गए थे, मेरे पापा भी थे साथ में, और मेरे बड़े भैया बोलते नहीं हैं और वो तो हमें खींचते हुए ले गए। हम तो पैदल ही माता के दर्शन तक करने, हम तो पैदल ही चलते चले गए। वो मेरे भैया ही हमारे मोटिवेशन बनते चले गए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, बेल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप खुश रहें।